सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, शाम 6 बजे के बुलेटिन में मैं साइमा खान आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रंप के धन्यवाद भाषण में फिर उठा अवैध प्रवासियों का मुद्दा। कड़ी कार्रवाई का किया वादा, युद्ध रोकने के लिए भी दिए प्रतिबद्ध प्रयासों के संकेत। डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई। संबंधों की और मजबूती का जताया भरोसा। अग्रणी वैश्विक नेताओं से ट्रंप को बधाइयों का तांता। कैबिनेट की बैठक में किसान और युवाओं को लेकर अहम फैसले। एफसीआई को बनाया जाएगा मजबूत। गरीब मेधावी छात्रों की मदद के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। अजीत पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। लड़की बहन योजना के तहत राशि को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा। राहुल गांधी का नागपुर में कार्यक्रम। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर नहीं हो सकेगी छठ पूजा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा कि यमुना का पानी इतना गंदा है कि लोगों के बीमार पड़ने का है डर। और अब समाचार विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार जीत दर्ज की है। और जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले भाषण में देश के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यह अमेरिका का स्वर्णिम काल होगा। Every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. और इमिग्रेशन पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इसे रोकने के लिए देश की सीमाओं को सील कराएंगे। We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में मौजूदा वैश्विक हालात पर भी बात की और याद दिलाया कि कैसे उनके कार्यकाल में कोई भी युद्ध नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि विपक्ष को लगता था कि मैं युद्ध शुरू करूंगा, परंतु मैंने उसे खत्म किया है। Want a strong and powerful military, and ideally you don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि भगवान ने उनको किसी कारण ही जीवन दान दिया है और वह है अमेरिका को बचाना। उन्होंने कहा कि यह अमेरिका की जीत है और वह मिलकर अमेरिका को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। Many people have told me that God
spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने पर डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। जैसा कि आपने अपने पिछले कार्यकाल में सफलताओं को नए आयाम स्थापित किए, मैं भारत अमेरिका के व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। और आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को विश्व भर से बधाइयां मिल रही हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को बधाई देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई, पहले की तरह एक बार फिर 4 साल तक मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपके और मेरे विश्वास के साथ, सम्मान और महत्वाकांक्षा के साथ अधिक शांति और समृद्धि के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के जीत हासिल कर ली है और वह दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रिय डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली प्रतिबद्धता प्रदान करती है। ये बहुत बड़ी जीत है। वहीं नाटो के महासचिव मार्क रूट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। उनका नेतृत्व फिर से हमारे गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं नाटो के माध्यम से शांति को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ फिर से काम करने के लिए उत्सुक हूं। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत पर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई देती हूं। यूरोपीय संघ और अमेरिका सहयोगियों से कहीं अधिक है। हम अपने लोगों के बीच सच्ची साझेदारी के बंधे हैं जो 800 मिलियन नागरिकों को एकजुट करता है। तो आइए एक मजबूत ट्रांस अटलांटिक एजेंडे पर मिलकर काम करें जो उनके लिए परिणाम लाता रहे। वहीं भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जोरदार स्वागत किया गया। सेंसेक्स और निफ्टी के सूचकांक 1% से ज्यादा की वृद्धि के साथ हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 901 अंक बढ़कर 80,378 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 24,484 पर रहा। कारोबार के अंत में आईटी सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स में टीसीएस, एचसीएल, टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट, एल&टी और मारुति टॉप गेनर्स रहे। वहीं निफ्टी बैंक में भी 110 अंक की बढ़त देखने को मिली है। वहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स कारोबार के अंत में करीब 1,240 अंक चढ़ने के बाद 57,355 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी स्मॉल कैप में भी 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बाजार के जानकारों के अनुसार अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद वैश्विक बाजार में राहत की लहर देखी गई और डोनाल्ड ट्रंप को मिले मजबूत जनादेश के साथ वैश्विक राजनीतिक अनिश्चितता भी कम हुई है।
और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ट्रंप के चुनाव में जीत के बाद उम्मीद है कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। और आइए देखते हैं कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के क्या मायने हैं और किस प्रकार ये जीत इतनी खास है और ट्रंप के कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंध किस दिशा में जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम बैक करने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं ये, और 132 साल पहले ग्रोवर क्लीवलैंड 2 बार बने थे अमेरिका के राष्ट्रपति। ग्रोवर क्लीवलैंड को 1884 और 1892 के राष्ट्रपति चुनाव में मिली थी जीत। वहीं सत्ता की चाबी वाले 7 स्विंग स्टेट्स में भी दिखा ट्रंप का दबदबा। पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलाइन, जॉर्जिया, एरिजोना, मिशिगन और नेवाडा से ट्रंप को जीत मिली है। स्विंग स्टेट्स में 93 सीटों पर ट्रंप ने बड़ा जन समर्थन हासिल किया है और अमेरिकी संसद पर भी रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा अब देखा जाएगा। दोनों सदनों सेनेट पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत, सेनेट को महाअभियोग, विदेश संधियों जैसे अहम फैसलों में मंजूरी देने का अधिकार। अमेरिका के संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर होगा ये आखिरी कार्यकाल। ट्रंप ने चुनाव के दौरान पीएम मोदी और भारत की तारीफ की थी। नवंबर 2024 ट्रंप ने दिवाली पर सभी को बधाई भी दी थी। संदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की कड़ी निंदा भी की थी। वहीं अक्टूबर 2024 में एक पॉडकास्ट के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त और अच्छा इंसान बताया था। भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास हाल के वर्षों में काफी अच्छा रहा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास हाल के वर्षों में काफी सकारात्मक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमेशा से ही दोस्ताना संबंध रहे हैं। ट्रंप की जीत से भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध हैं और मजबूत होने की इसकी उम्मीद जताई जा रही है। और ट्रंप ने चुनाव के दौरान अपने भाषणों में कई बार एक सकारात्मक रुख भारत की ओर दिखाया था। उनके कार्यकाल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी और बाइडेन के कार्यकाल में जनता महंगाई से काफी परेशान थी। ये भी एक वजह मानी जा रही है उनके हारने की। 2022 में अमेरिका में महंगाई दर पिछले 40 सालों के रिकॉर्ड के स्तर को पार कर गई थी। महंगाई का मुद्दा हर अमेरिकी पर काफी असर डाला और इसी वजह से इस तरह के परिणाम देखने को मिले। रिपब्लिकन उम्मीदवार ने लगातार महंगाई के मुद्दे को जनता के बीच रखा। अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा और इस मुद्दे ने इस चुनाव में लोगों के बीच एक भावनात्मक लहर फैलाई। अवैध इमिग्रेशन के मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने जोर शोर से उठाया। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर ढिलाई बरतने के आरोप भी लगाए और विदेशों से लगातार आ रहे थे लोग और बदल रही थी डेमोग्राफी, जिसके कारण कई राज्यों के बीच ये एक चिंता का कारण बन गई। ट्रंप ने लोगों की मदद के नाम पर देश का पैसा बाहरी देशों पर लुटाने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने अपने भाषणों में जमकर उठाया अर्थव्यवस्था का मुद्दा। तो ये तमाम मुद्दे इस तरह के रहे जो ट्रंप के लगातार
इलेक्शन के कैंपेन में चलते रहे और इन्हीं मुद्दों को लेकर ट्रंप ने आज ये जीत हासिल की है, ज़बरदस्त जीत हासिल की है। यहाँ बुलेटिन में हम फिलहाल अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आप भी परेशान हैं फेक SMS, फेक ईमेल्स, फेक वेबसाइट से? क्या आपके जहन में भी है ये सवाल कि क्या हमारा फोन आपकी बात सुनता है? आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। ये समंदर इतना बड़ा है और इतना गहरा होता जा रहा है कि इसमें सिटीजन के लिए प्रिवेंशन की वो जो टिप्स हैं वो हर सिटीजन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जुड़िए हमारे साथ साइबर अलर्ट में इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव मतदान में अब 2 हफ्ते का समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से तरह तरह के वादे कर रही हैं। और इसी कड़ी में अजीत पवार की NCP पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में NCP पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, किसानों और बुजुर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। NCP ने माझी लड़की बहन योजना में दी जाने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया है और साथ ही घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी का भी जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का कागल विधानसभा सीट, ये सीट ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व वाली सीट है, लेकिन इस बार यहां NCP बनाम NCP की लड़ाई है। क्या रहेगा कागल का चुनावी समीकरण, देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोल्हापुर के हृदय में कार्यशालाओं का एक समूह है जहां हथौड़ों की लयबद्ध टाप परंपरा और परिवर्तन की कहानी कहती है। यह कोल्हापुरी चप्पल समूह है जहां सदियों से कुशल कारीगरों ने चमड़े की चप्पलें बनाई हैं, जिन्होंने राजघरानों और आम लोगों के पैरों की शोभा बढ़ाई है। कोल्हापुर की लेदर एंड चप्पल वर्क्स प्रोड्यूसर कंपनी ने 12 गांवों की 300 महिलाओं का समूह बनाया है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नति अभियान से संबल मिला है। अभी जो हमारी कंपनी है 12 गांव से जुड़ी हुई है। इनमें से 300 महिलाएं आर्टिसन हैं। ये अभी महिलाओं की कंपनी है और 300 महिलाओं को यहाँ पे अभी रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी और ज्यादा हर घर में हमारा एक आर्टिसन तैयार हो, इस तरह से ये प्रयास करेगी कंपनी आगे बढ़ने में और महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को रोजगार मिले, यही कंपनी का व्यू है। हमारे प्रोड्यूसर ग्रुप है, 5 लेडीज के 10 लेडीज के ग्रुप है। वो पर पेयर पे अभी एक साल के लिए 150 रुपए के लिए पेयर पे वो जितना काम करते हैं उतना उनको दाम मिलता है। और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नति राज्य शासन और केंद्र शासन तरफ से हमें ग्रांट मिला हुआ है। इसीलिए हम ग्रामीण भारत मंत्रालय के दिल जान से शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। कागल विधानसभा पर कभी शरद पवार के चहेते रहे हसन मुशर्रफ 5 बार के विधायक रहे हैं और 20 साल से महाराष्ट्र में मंत्री, लेकिन इस बार मुशर्रफ शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के पाले में चले गए और कागल सीट की सियासी जमीन बदल गई। मुशर्रफ चुनावी तंज में कहते हैं कि उन्होंने शरद पवार के पूछने के बाद पाला बदला है। उनको पूछ कर ही हम
महायुति को मैंने और अजीत दादा पवार ने समर्थन दिया था। उनको सब मालूम है, उनका धोखा नहीं किया, मैंने पूछकर ये सब काम किया है। भतीजे अजीत पवार की चोट से तिलमिलाए शरद पवार ने बीजेपी में सेंधमारी करते हुए कोल्हापुर से बीजेपी के बड़े नेता समरजीत घाटगे को अपनी पार्टी में शामिल कर कागल के मैदान में उतार दिया। समरजीत कहते हैं, हसन मुशर्रफ ने 25 साल विधायक रहते हुए औद्योगिक शहर के रूप में कागल को विकसित नहीं किया, जबकि यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। हसन साहब ने शरद पवार के साथ धोखा किया है, जनता जवाब देगी। 25 साल से यहाँ के जो प्रत्याशी है आदरणीय हसन मुशर्रफ साहब, उन्होंने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है। 25 साल में सबसे ज़्यादा मिनिस्ट्रीज इस कागल कॉन्स्टिट्यूएंसी को उनको मिली हैं। उसके बावजूद एजुकेशन में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। हेल्थ केयर अगर आप देखेंगे तो जितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे उसमें से कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। तीसरी बात है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है यहाँ पे एक 5 स्टार MIDC है। अगर आप देखिए 2012 में MIDC शुरू हुई थी, कागल MIDC एकमेव MIDC होगी जो पूरे स्टेट में 12 साल में एक ही नई मल्टीनेशनल न आने का रिकॉर्ड इस MIDC में हुआ है। और उसका मेन रीजन जो सिटिंग कैंडिडेट है उनके सर पे आता है। कागल की जमीन पर चाचा और भतीजे की शह और मात जारी है। बड़े मराठा शरद पवार कहते हैं कि हसन को इस बार सबक सिखाएंगे, तो भतीजा अजीत पवार चाचा की सियासी जमीन को खिसकाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नागपुर में रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र में भी राहुल संविधान को बचाने को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर DD न्यूज के संवाददाता निशांत रॉय ने महाराष्ट्र के भाजपा प्रवक्ता अजय पाठक से बातचीत की है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय पाठक जी। पाठक जी, राहुल गांधी नागपुर दौरे पर संविधान के सम्मान को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया और राहुल गांधी जो संविधान लेकर के चल रहे हैं वो संविधान को देखिए कि वो संविधान किस तरह का है, वो संविधान का कलर क्या है, वो क्या किन लोगों को इंडिकेशन देना चाहते हैं। वो संविधान का कलर रेड कलर का है और रेड कलर किसका प्रतीक है? ये उन्हीं लोगों का प्रतीक है जो जिन लोगों ने देश को विखंडित करने का काम किया। जहां तक संविधान की बात है, संविधान को मानने वाले नहीं है, ना ये ना इनका परिवार। राहुल गांधी की दादी को देख लीजिए, राहुल गांधी के पिता को देख लीजिए और राहुल गांधी को स्वयं देख लीजिए। उन्होंने जो संवैधानिक रूप से बिल पास हुआ उसको फाड़ करके प्रधानमंत्री के मुंह पे फेंक देने वाले राहुल गांधी ये किस तरह से संविधान की चर्चा और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र चुनाव में भी कहीं ना कहीं संविधान ही मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, एक बार काट के हांडी चढ़ गई और इस देश की जनता जान गई कि ये लोग झूठा नैरेटिव सेट करते हैं, झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। राहुल गांधी जो संविधान लेकर के चल रहे थे, राहुल गांधी जब यहां से 99 सीटें पाए उसका फीवर चढ़ गया तो अमेरिका में जाके बोलते हैं कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं है, जब हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण को उठा के फेंक देंगे, आरक्षण बदल देंगे और नाना पटोले उस पर मोहर लगाते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सत्य कहा। तो यहाँ का महाराष्ट्र की जनता जान रही है कि ये लोग सिर्फ और झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कहना है बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक का। और संविधान को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, पहले इस संविधान की धज्जियां विपक्ष ने उड़ाने का काम किया है, कहना है बीजेपी का। कैमरा पर्सन सुनील के साथ निशांत राय, DD न्यूज, नागपुर। और यहाँ हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर
और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैव खतरों की रोकथाम और जैव सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने ऑपरेशनल गाइडेंस के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायो सेफ्टी लेवल यानी कि BSL-3 रोकथाम सुविधा की स्थापना और सर्टिफिकेशन के लिए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक संबंधित संगठनों के साथ BSL-3 सुविधा के सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म को बनाया गया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, शैक्षणिक संस्थाएं और ऑटोनॉमस बॉडीज को संबंधित मंत्रालय से ही अप्रूवल मिलेगा, और जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित संस्थाओं को DHR, ICMR या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा अप्रूव किया जाएगा। राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं को DBT सर्टिफाई करेगा और रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे गैर सरकारी संगठनों के आवेदन की समीक्षा DBT द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति करेगी और BSL-3 सुविधा के सर्टिफिकेशन के लिए RCGM DBT को रिकमेंड करेगी। भारत सरकार का संबंधित मंत्रालय BSL-3 सुविधा के प्रमाणीकरण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। इस समिति में प्रमाण के लिए आवेदन की समीक्षा करने और संबंधित मंत्रालय को सिफारिशें भेजने के लिए संबंधित विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर और CPCB के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संबंधित मंत्रालय द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन तक DBT द्वारा गठित BSL-3 सुविधा के सर्टिफिकेशन के लिए एक्सपर्ट कमेटी विचार कर सकती है। गाइडलाइंस की ज़्यादा जानकारी ibkpdbtindia.gov पर उपलब्ध है। और इसी के साथ ही हमारा समाचार यहीं समाप्त होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़।